हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन 2 महाराष्ट्र बोर्ड पाठ 15 एक अपूर्व समारोह इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त होते रहें। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 15 एक अपूर्व समारोह। बच्चों, पिछले पाठ 14 गढ़ आया पर सिंह गया। इस पाठ में हमने माँ साहेब की इच्छा अर्थात शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई की इच्छा के बारे में हमने जाना कि उनकी इच्छा थी कि कोंडाणा का किला शिवाजी महाराज के राज्य में हो। उसके पश्चात हमने पहले विवाह कोंडाणा का कि हमने इस बारे में जाना कि किस प्रकार तानाजी ने अपने इकलौते बेटे रायबा का विवाह छोड़कर कोंडाणा किला जीतने के लिए वह चले गए। फिर हमने तानाजी की योजना के बारे में जाना कि किस प्रकार तानाजी अपने भाई सूर्या जी के साथ कोंडाणा किला जीतने के लिए निकले और उन्होंने उस किला को जीतने के लिए कई योजनाएं बनाई और वो योजनाएं सफल भी रही। फिर हमने साथ ही यह भी देखा खड़ी चट्टान पर गढ़ पर किस प्रकार तानाजी और उनके साथी मावले चढ़े। अंधेरे होने के बावजूद, कीड़े करकश की आवाज के बावजूद इतनी कठिन चढ़ाई खड़ी चट्टान पर वह चढ़ पड़े। हमने साथ ही देखा तानाजी के पराक्रम को। हमने देखा किस प्रकार तानाजी अपने साथी मावलों के साथ किस प्रकार उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई की और उन्होंने शत्रु के सामने डरे नहीं, घबराए नहीं और वह लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वह घायल हुए। लेकिन इस घायल के पश्चात तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। इसे देखकर हमने देखा कि मावलों का धीरज टूट गया, वह घबरा गए, वह भागने लगे। परंतु उनके भाई सूर्या जी ने मावलों को प्रोत्साहन दिया और उन्होंने फिर से ये लड़ाई प्रारंभ कर दी। लेकिन तानाजी के मृत्यु के पश्चात जब शिवाजी महाराज को यह पता चला कि हमने किला कोंडाणा किला जीत लिया है परंतु तानाजी को खो दिया है, तब शिवाजी महाराज ने शोक प्रकट करते हुए, दुख प्रकट करते हुए कहा कि गढ़ तो आ गया पर शेर जैसा, सिंह जैसा तानाजी चढ़ गया। इसलिए इस पाठ को गढ़ आया पर सिंह गया यह नाम सार्थक हुआ और इसी नाम से कोंडाणा का सिंहगढ़ नाम भी सार्थक हुआ। बच्चों, अब बच्चों हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम अगला पाठ 15 एक अपूर्व समारोह इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, रायेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की। आपको मैंने पिछले पाठों में दिखाया था कि शिवाजी महाराज रायेश्वर के मंदिर में सभी अपने मित्र मावलों के साथ गए और वहां पर मावलों के साथ अपने मन की बात करने लगे और उन्होंने कहा कि वह रायेश्वर के मंदिर में उन्होंने स्वराज्य स्थापना की जो प्रतिज्ञा ली थी उसमें सभी मावलों ने उनका साथ दिया। सभी ने कहा कि जो शिवबा आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। और इस स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन पर कितने ही संकट आए, उन पर अर्थात शिवाजी महाराज पर कितने ही संकट आए, लेकिन उनमें से शिवाजी महाराज बड़े शौर्य और चतुराई से निकल आए। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, बहुत ही चतुराई दिखाई। उन्होंने हर युद्ध को युक्ति के साथ जीता। बच्चों, समझदारी के साथ जीता, चतुराई के साथ जीता। बाजी प्रभु, मुरारबाजी, तानाजी आदि वीरों ने स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवाए। हमने पिछले पाठों में देखा कि किस प्रकार बाजी प्रभु ने और मुरारबाजी ने, तानाजी ने अपनी स्वामी भक्ति दर्शाई और स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। अंत में स्वराज्य का निर्माण हुआ और शत्रुओं पर शिवाजी महाराज की धाक जम गई। इस स्वराज्य को सभी राजा महाराजा मान्यता दें, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की योजना बनाई। बच्चों, राज्याभिषेक अर्थात राज तिलक। जब कोई राजा सिंहासन पर बैठता है या गद्दी पर बैठता है तो उस समय उसे राजा घोषित करते समय जो कार्यक्रम किया जाता है उसे राज्याभिषेक कहते हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने वाले, प्रजा को न्याय और सुख देने वाले राजा ने महाराष्ट्र में जन्म लिया। मैंने आपको ये सब बातें पिछले पाठों में बताया है। स्वराज्य का निर्माण हुआ,
इस बात का पूरे संसार को पता चले, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करवाने का निश्चय किया। उन्होंने ये कार्य अपने सुख अथवा वैभव के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया था। वह राजा इसलिए नहीं बनना चाहते थे बच्चों कि उन्हें राजा बनकर उन्हें आराम करना है, सुख करना है, राजशाही भोगना है, बल्कि उन्होंने यह राज्याभिषेक इसलिए किया था ताकि स्वराज्य को एक महत्व, एक नाम प्राप्त हो सके, लोग उस स्वराज्य को महत्व देने लग सके। इसलिए उन्होंने राज्याभिषेक करवाने का निश्चय किया। उन्होंने ये कार्य कभी भी अपने सुख के बारे में नहीं सोचा। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए, जब एक राज्य बन गया है, वहां पे एक राजा बन गए हैं, राज्याभिषेक हो गया है, तो प्रत्येक राज्य की एक राजधानी होती है। इसलिए शिवाजी महाराज ने भी अपने राज्य की राजधानी के रूप में रायगढ़ को चुना। रायगढ़ किला बहुत ही सुदृढ़ है, मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया भी था। बच्चों यह देखिए चित्र, यह चित्र रायगढ़ किले का है और आप देख सकते हैं कितना ही मजबूत और सुदृढ़ है। रायगढ़ से स्वराज्य की देखभाल करना सरल था, शत्रु पर निगरानी रखना भी सरल था। शिवाजी महाराज ने चिपलुन जाकर अपनी सेना का निरीक्षण किया। यह देखिए बच्चों, यह चिपलुन का मानचित्र है और प्रतापगढ़ में भवानी माता के दर्शन किए। बड़ी भक्ति भाव से उन्होंने सोने का छत्र अर्पित किया। राज्याभिषेक के लिए शिवाजी महाराज ने सोने का सिंहासन बनवाया। अब एक राजा है, एक राज्याभिषेक हो रहा है, तो उसके लिए हमें सिंहासन की तो आवश्यकता पड़ती है और इसलिए उन्होंने अपने लिए भी एक सिंहासन बनवाया। उन्होंने बहुमूल्य रत्न जड़वाए, उसमें बहुमूल्य रत्न जड़वाए। बहुमूल्य मतलब जिसकी मूल्य बहुत ही ज्यादा हो। उस पर शुभ्र छत्र लगवाया। राजा, रजवाड़े, विद्वान ब्राह्मण, दरबार के सरदार और कारीगर आदि को भी उन्होंने निमंत्रण भेजे। राज्याभिषेक का पौरोहित्य करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए। गागा भट्ट का बच्चों जो परिवार था वो मूलतः पैठण का था, परंतु वे काशी में स्थायी रूप से रहने लगे। बच्चों यह देखिए, यह मानचित्र पैठण का है और यह मानचित्र काशी का है। गागा भट्ट वे एक महान पंडित थे। काशी में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की तैयारी यथाशक्ति पूरी की। सप्तगंगा और समुद्र का जल लाने के लिए आदमी भेजे गए। सप्तगंगा अर्थात बच्चों 7 गंगा, 7 नदियों का पानी। रायगढ़ में लगभग 50,000 आदमी एकत्र हुए। उनके लिए जगह जगह तंबू, डेरे और रावड़ियों की भीड़ सी लग गई। राज्याभिषेक का दिन बड़ा मंगलमय था। बाजे बजने लगे। इतनी तैयारियों के बाद जब वह दिन आ गया बच्चों, तो गाने बाजे बजने लगे, चारण गाने लगे, चारों ओर खुशियां छा गई। शिवाजी महाराज स्वर्ण चौकी पर, स्वर्ण अर्थात सोने की चौकी पर बैठे। उन पर छत्र चामर धरे गए और उन्हें बच्चों घी, दही, मधु अर्थात शहद के कलश पुरोहितों के हाथों में थे। गागा भट्ट के हाथ में स्वर्ण कलश था। स्वर्ण कलश था सोने का कलश। उसमें गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, इन 7 नदियों और समुद्र का जल भरा था। गागा भट्ट ने वह कलश शिवाजी महाराज के सिर के ऊपर धरा और वे मंत्र पढ़ने लगे। कलश के में 100 छिद्र किए गए थे बच्चों। कलश में 100 छिद्र अर्थात छेद किए गए थे और कलश के 100 छिद्रों द्वारा शिवाजी महाराज पर जल का अभिषेक हुआ। फिर शिवाजी महाराज उठे और उन्होंने अपनी माता जीजा माता के चरण स्पर्श किए। माँ साहेब ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 30 वर्षों तक उन्होंने जो कष्ट उठाए वे आज सफल हुआ। शुभा के जन्म से, शुभा अर्थात शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व माँ ने जो सपना देखा, जीजाबाई ने जो सपना देखा, आज वो साकार हो रहा था। माँ के नेत्रों में आनंद अश्रु अर्थात खुशी के आंसू, आनंद अश्रु झरने लगे। शिवाजी महाराज का भी हृदय उमड़ पड़ा। धन्य माँ साहेब, धन्य शिवाजी महाराज। माँ साहेब से भेंट करने के पश्चात शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे। उनके पास महारानी सोयराबाई
और युवराज संभाजी राजे बैठे। उनके दोनों ओर अष्टप्रधान खड़े हुए। गागा भट्ट ने स्वर्ण मोतियों का झालरदार छत्र महाराज के सिर के ऊपर धरा और जोर से कहा, क्षत्रिय कुलावंशंत सिंहासनाधीश्वर श्री छत्रपति की जय हो। सबने शिवाजी महाराज की जय जयकार की। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय कुल के जो वंश है वो सिंहासन पे बैठने वाले श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। और सभी लोग भी साथ में जय जयकार करने लगे। किलों पर तोपे दागने लगे खुशी से। संपूर्ण महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जय जयकार होने लगी, क्योंकि महाराष्ट्र को एक राजा मिल चुका था। इस प्रकार ईस्वी सन 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उसी वर्ष से शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक नामक नया शक चलाया। बच्चों, शिवाजी महाराज शक करता राजा बने। उन्होंने अपनी अलग मुद्राएं ढालनी शुरू की। इस समारोह में विभिन्न देशों के राजदूत भी उपस्थित थे। अंग्रेजों ने ऑक्सीडेन नाम का अपना राजदूत शिवाजी महाराज को नजराना देने के लिए भेजा था। इस समारोह को देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का समाचार सारे विश्व में फैल गया। उनकी कीर्ति का चारों ओर प्रसार हुआ, क्योंकि यह इतनी खुशी का माहौल था कि यहाँ पर हमारे स्वराज्य को एक राजा मिल चुका था। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से स्वराज्य को नाम देने के लिए एक राज्याभिषेक का कार्यक्रम रखा गया, एक ऐसे समारोह का रखा गया जिससे राज्य को एक नाम मिल सके, उसे महत्व मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय। निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए डैश को चुना। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ को चुना। गागा भट्ट का परिवार मूलतः पैठण का था। कलश के 100 छिद्रों द्वारा शिवाजी महाराज पर जल का अभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सन 1674 में हुआ। अंग्रेजों ने ऑक्सीडेन नाम का अपना राजदूत शिवाजी महाराज को नजराना देने के लिए भेजा था। निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक देखकर जीजा माता की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। सही। चढ़ाई आसान होने के कारण शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ का चुनाव किया। गलत। स्वराज्य की स्थापना से शिवाजी महाराज की शत्रुओं पर धाक जम गई। सही। स्वयं के सुख एवं वैभव के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। गलत। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वराज्य के लिए लड़ते हुए किन लोगों ने अपने प्राण गंवाए? स्वराज्य के लिए लड़ते हुए बाजी प्रभु, मुरारबाजी तथा तानाजी आदि वीरों ने अपने प्राण गंवाए। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की योजना क्यों बनाई? स्वराज्य को सभी राजा महाराजा मान्यता दें, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की योजना बनाई। राज्याभिषेक समारोह के लिए शिवाजी महाराज ने किन लोगों को निमंत्रित किया? राज्याभिषेक समारोह के लिए शिवाजी महाराज ने राजे, रजवाड़े, विद्वानों, ब्राह्मणों, दरबार के सरदारों तथा कारीगरों को निमंत्रित किया। राज्याभिषेक के लिए बनाया गया सिंहासन कैसा था? राज्याभिषेक के लिए बनाया गया सिंहासन सोने का था। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। स्वर्ण कलश में किन नदियों का जल भरा था? स्वर्ण कलश में गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा तथा कावेरी इन 7 नदियों का जल भरा था।
शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के बाद कौन सा शक चलाया? शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के बाद कौन सा शक चलाया? शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद राज्याभिषेक नामक नया शक चलाया। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पाठ पर वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।